और अब अमेरिकी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। अमेरिकी चुनाव चरम पर पहुंच गया है और जनता ने वोट डालने शुरू कर दिए हैं। असली आर पार 5 नवंबर को होने वाला है, लेकिन चुनावों से पहले एक अहम जानकारी आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कहा गया कि अमेरिकी चुनावों में विदेशी ताकतें हस्तक्षेप करने की कोशिश में लगी हैं। अखबार ने सीधे सीधे ईरान, रूस और चीन का जिक्र किया है। हालांकि खबरों के मुताबिक ईरान की नजर कमला हैरिस पर है और कमला की जीत के लिए ईरान समर्थित ताकतें अमेरिकी समुदाय में पैठ बना चुकी हैं। उन्हें कमला को वोट करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ईरान का मकसद अमेरिका के अश्वैतों में असंतोष भड़काना है। कुछ खास वेबसाइट्स के जरिए तो अश्वैत पूर्व सैनिकों को गलत जानकारियां दी जा रही हैं और उन्हें अमेरिका के खिलाफ भी भड़काया जा रहा है। ईरान की तरह चीन की कोशिश भी है कि वो टेक्निक के जरिए अमेरिकी समाज को बांटे और खाई पैदा करे। इसके लिए चीन एआई का भी इस्तेमाल कर रहा है। चीन हिस्पैनियन समूहों को बांटने के लिए फेक सोशल मीडिया अकाउंट से गलत जानकारियां दे रहा है। मतदाताओं में भ्रम पैदा कर चीन की कोशिश यह है कि वो अमेरिका में विभाजन पैदा करे। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने रूस पर भी आपको बता दें, अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने का जिक्र किया है और रूस डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम भी कर रहा है। इसके लिए स्विंग स्टेट में स्पेन समुदाय और युवाओं को कैसे निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा रूस कंजर्वेटिव न्यूज वेबसाइट्स को सीक्रेट तरीके से फंड भी कर रहा है। रूस की रणनीति इतनी सीक्रेट है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसीज को भी इसका पता लगाना मुश्किल है। हालांकि एक तरफ अमेरिकी चुनावों पर विदेशी ताकतों के साए की खबर जिस तरीके से सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की साइबर जासूसी से जुड़ी भी खबर है और सीएनएन के हवाले से यह कहा गया कि चीनी हैकर्स ने ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप, दामाद जेरेड कुश्नर के कॉल और टेक्स्ट डेटा को टारगेट किया है। हालांकि चीनी सरकार से जुड़े हैकर्स ने बड़े पैमाने पर ट्रंप के परिवार के लोगों की साइबर जासूसी की है और सीएनएन ने सोर्सेस के हवाले से यह भी बताया कि हैकर्स एरिक ट्रंप और जेरेड कुश्नर के कॉल और टेक्स्ट डेटा को टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस के मोबाइल फोन पर भी सेंध लगाने की कोशिश हुई है। बताया तो यह भी जा रहा है कि हैकर्स कई महीने से कॉल और टेक्स्ट डेटा तक पहुंच बनाने में जुटे हुए हैं। रिपोर्ट में दावे तो ये भी कि एफबीआई प्रभावित लोगों को इस बारे में जानकारी भी दे दी गई। अब फॉरेन मामलों के जानकार संजय भारद्वाज इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संजय जी, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप तो सीधे तौर पर एक दूसरे पर यह आरोप लगाते ही आए हैं, लेकिन इस खबर के आधार पर आपसे सवाल कर रही हूं, अमेरिका में लोगों को बांटना, आपस में लड़ाना, क्या मंशा हो सकती है इसमें चीन की, रूस की और ईरान की? देखिए, इसमें अगर आप दोनों पार्टी की बात करते हैं और लीडरशिप की बात करते हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन की, तो आप ये बात मान के चलिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी पॉलिसी और डेमोक्रेट्स बाइडेन या कमला हैरिस दोनों की पॉलिसी में बहुत बॉटम लाइन डिफरेंस है। चाहे वो माइग्रेशन का इश्यू हो, चाहे वो अमेरिकन फर्स्ट का इश्यू हो, चाहे डी ग्लोबलाइजेशन का, ये 3 इश्यू हैं जो इलेक्टोरल डिस्कोर्स को डोमिनेट कर रहे हैं आज के दिन अमेरिका में। और उसी को तो इसमें जो खास बात यह है कि जैसे आपने मिडिल ईस्ट की अभी बात कही, तो उसमें ट्रंप कहते हैं कि व्हाई वी आर गेटिंग सो डिलेड, फिनिश इट, व्हाई द वॉर इज टेकिंग प्रोलॉन्ग, दैट्स व्हाई। ये बड़ा कारण है कि ईरान चाहता है कि बाइडेन वापस आए, कमला हैरिस वापस आए और डेमोक्रेट्स वापस आए, जो क्योंकि उनको डर है कि ट्रंप आ गया तो एकदम से जो मिडिल ईस्ट में जो तबाही मची हुई है प्रॉक्सीज के माध्यम से, चाहे हिजबुल्लाह है, चाहे हूती है या हमास है या ईरान, जो उनको एकदम उनको 2 टूक जवाब दे दिया जाएगा। वहां पर जो कमला हैरिस है वो इस्लामिक वोट को, अरबियन वोट को, जो अमेरिकन वोट है अमेरिका में है, उनको एक तरीके से अपीज करने की बात कर रही है, माइग्रेंट्स के वोट को अपीज करने की बात कर रही है। दूसरा जो सर, एक इंपॉर्टेंट बात आपने मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए ये जो बात कही है, अब वहां की ग्राउंड रियलिटी भी दिखाती है और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त एस डिनीज सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब इजराइल ईरान तकरार से जुड़ी ही बड़ी खबरों का लेटेस्ट अपडेट। और अब सबसे पहले तस्वीर होगी हिजबुल्लाह के इजरायली सेना पर हमले की। आईडीएफ के टैंक को हिजबुल्लाह ने कैसे तबाह किया, देखिए। हिजबुल्लाह के गढ़ में इजराइल की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर है हिजबुल्लाह की उस पलटवार की जहां दावा ये कि आईडीएफ के टैंक को उसने टारगेट कर तबाह कर दिया। दक्षिण लेबनान पर इजराइल के हवाई हमले की अब तस्वीर आपके सामने होगी, जहां इजरायली सेना ने मस्जिद को ही बॉम्ब से उड़ा दिया। ग्राउंड ऑपरेशन
के साथ लगातार हो रही है स्ट्राइक के बाद ज्यादातर इलाके इसकी चपेट में, और यही वजह है कि रिहायशी इलाकों के साथ साथ खबर आई कि किस तरीके से इजरायली सेना ने मस्जिद को ही बॉम्ब से उड़ा दिया। वहीं हिजबुल्लाह ने इजरायली ड्रोन को तबाह करने का भी दावा किया। जासूसी कर रहे इजरायली ड्रोन को टारगेट कर मार गिराया गया। ये देखिए तस्वीर। खबर दक्षिण लेबनान में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर, जहां हिजबुल्लाह के कमांडर को आईडीएफ ने पकड़ा। सुरंग में छिपा हुआ था हिजबुल्लाह का ये कमांडर, और देखिए इसी सुरंग तक पहुंचते हुए कैसे इस कमांडर को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। खबर इजरायल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट वार की भी है, जहां उत्तरी इजरायल के मालोट पर अब हमले को अंजाम दिया गया है। इसी हमले में इजरायली नागरिक की मौत की खबर। इजरायली सेना पर हमास का बड़ा हमला। एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां जबालिया में आईडीएफ का मरकबा टैंक तबाह किया गया है। खबर रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से, जहां रूस की सेना ने डीपीआर में सेलेदोवो पर कब्जा किया, और सेलेदोवो पर रूस के कब्जे से यूक्रेन को यह बड़ा झटका लगा है। और ये वो तस्वीर है जहां कब्जे के बाद झंडा भी फहरा दिया गया। हूथी विद्रोहियों का इजरायल पर हमला। एक और तस्वीर, इजरायल के अश्कलोन पर ड्रोन से वार की, औद्योगिक क्षेत्र को टारगेट कर हमला। ईरान पर हमले के बाद भी इजरायल ने सख्त रुख अपना रखा है, और इजरायल बार बार ईरान को धमकी दे रहा है कि वो हमला करने की कोशिश ना करे। अगर ईरान हमला करता है तो उसके काफी खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। ईरान में भारी तबाही मच सकती है। इजरायल के साथ तनातनी के बीच ईरान ने भी अब ये साफ कर दिया है कि वो डरने वाला नहीं है। इजरायल के साथ उसकी जंग जारी रहेगी। ईरान ने अपनी सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया है, और इसके लिए रक्षा बजट में जबरदस्त बढ़ोतरी को लेकर खबर आई, जो बताता है कि ईरान इजरायल के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में है। दोनों देशों के बीच कभी भी इस जंग का आगाज हो सकता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है इजरायली आर्मी चीफ हर्जी हलेवी की धमकी को लेकर, जहां ईरान पर बड़े हमले की हलेवी की ये धमकी, और ईरान ने हमला किया तो जवाबी हमला होकर रहेगा। इजरायल जानता है कि ईरान तक कैसे पहुंचा जाएगा। हर्जी हलेवी ने और क्या कहा है, इसके मायने क्या है, एसजेनी सर से करूं इस बारे में सवाल। उससे पहले ईरान को चेतावनी, बड़े हमले की धमकी क्यों? क्योंकि इजरायल की यह धमकी है कि ईरान का हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। ईरान पर बड़े हमले के लिए इजरायल की तैयारी को लेकर रोजाना खबरें आ रही हैं, और इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक हमले को लेकर खबर है। ईरान में घुसकर इजरायल की सेना पर अटैक को लेकर खबर है। इजरायल का अल्टीमेटम तो यह है कि ईरान का समर्थन करने वालों पर भी हमला होगा। ईरान समर्थित विद्रोही गुट भी निशाने पर रहेंगे। यमन, सीरिया और इराक में भी तबाही मचेगी। यह सवाल इस आधार पर है जिन्नी सर, क्योंकि अब उसी प्रॉक्सी यानी हिजबुल्लाह के गढ़ में उसकी सुरंगों तक पहुंचकर भी कैसे सब कुछ नष्ट किया जा रहा है, उसी की मिलिट्री बेसिस तक पहुंचकर हथियार जब्त करते हुए उसे कमजोर किया जा रहा है। अब हर्जी हलेवी साफ तौर पर यह कहते हैं कि सीधे इजरायल में घुसकर वार होगा। देखिए, उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। अगर हिजबुल्लाह के स्टेटमेंट्स इस तरह से ना आए तो मेरे ख्याल से जो बची कुची जो उनको जो इज्जत बोलो या ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बोलो, वो भी नहीं रहेगा। क्योंकि अभी मुझे लगता है कि इजराइल जो है कुछ हद तक गाजा में तो ऑलमोस्ट 80 to 90% टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट कर चुके हैं हमास के। अब जो हिजबुल्लाह के खिलाफ जो टारगेट्स चल रहे हैं, काफी हद तक वो वहां पर भी सक्सेस मिल रहा है। और आपने जैसे आपने अपने शो में दिखाया कि ईरान की तरफ पे भी जिस तरह से उन्होंने काउंटर अटैक किया था, उसके खिलाफ भी अगर ईरान कुछ करता है तो उसका भी उसको उन्होंने जवाब दिया कि जिस टारगेट को हमने इस बार नहीं अटैक किया उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो उस तरह से एक डिटरेंस वहां पर है। तो मेरे ख्याल से अभी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट इजराइल का सबसे बड़ा ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है कि किस तरह से हिजबुल्लाह को सदर्न लेबनान से पूरी तरह से नष्ट कर सके, ताकि क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे पहले जो चर्चा हो रहा था, जो यूएस के इलेक्शंस के रिजल्ट आते ही अगर मान लो डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं तो मैं समझता हूं कि अगले 2-3 महीने के अंदर ही इस युद्ध का समाप्त होगा। तो इजराइल का भी पता है कि उनके पास 2-3 महीने का टाइम है, जब तक कि ये इलेक्शन खत्म नहीं होते, नतीजे आते नहीं है जनवरी तक, तब तक जो हिजबुल्लाह को जितना नष्ट कर सकते हैं, जितना डीकैपिटुलेट कर सकते हैं, वो करने की कोशिश में है। तो मेरे ख्याल से उसके बीच में ईरान भी तो अपनी क्षमता दिखा रहा है, ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो भी डिफेंसलेस नहीं है।